साबुन की जो स्वच्छीकरण क्रिया है या क्लींजिंग एक्शन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रोसेस को समझिएगा। देखिए साबुन क्या होता है, RCOO, ठीक है, RCO इसका है ना, या फिर पोटेशियम, ठीक है, प्लस। तो हम इसमें एक ही चीज लेके चल रहे हैं। अब इसको हम जैसे वाटर में डालेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड है और यहाँ माइनस चार्ज है, इसको हमने वाटर में डाला तो क्या हो जाएगा, RCOO माइनस, है ना, ये अलग हो जाएगा। जैसे ये वाटर में अलग हो गया तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है कि वाटर मिक्स हो गया। अब मेन चीज ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्किल समूह, ठीक है ना। और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह। अब यहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। क्या, एल्किक समूह जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से दूर जाता है, वाटर के पास नहीं रहता है। तो देखिए वाटर लिख के मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूं, ठीक है, वाटर से दूर जाता है, साथ ही साथ जो फैट होता है या फिर मतलब ऑयल होता है या फिर डस्ट पार्टिकल होता है उसके साथ ये रहता है। ऑयल लिख देते हैं, ऑयल लविंग होता है, फैट लविंग होता है, मतलब वाटर के पास तो नहीं जाता है बट कहीं उसको डस्ट दिख जाएगा, ऑयल दिख जाएगा, फैट दिख जाएगा तो उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। तो एल्किल समूह की ये खासियत है। और कार्बोक्सिलिक समूह की क्या खासियत बात है कि वाटर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, वाटर के साथ जुड़ जाएगा। तो अब क्या है, फिगर में ध्यान से देखिए, ये एल्किल समूह है हमारा, ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक का, ये वाटर के साथ कंबाइन हो गया है और जो एल्किल ग्रुप है वाटर से दूर चला गया है ना। तो ये सारे एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही हमने सोप को पानी में डाला तो ये पूरा यही इस फॉर्म में वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जैसे और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे कपड़े में क्या, मान लो अगर कोई ऑयल लगा हुआ है ना, कोई गंदगी लगी हुई है, तो इसका एल्किल वाला पार्ट उसको अट्रैक्ट करेगा और वो इसके सेंटर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे, है ना, इसके सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा और सारे के सारे उसके आसपास जो साबुन के पार्टिकल है सब उससे कंबाइन, उसके एल्किल वाला पार्ट उस फैटी एसिड के साथ जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, इसके साथ ये जुड़ गया है। अगर अब हम सोप के ऊपर पानी अगर फेंक दें, है ना, सोप के साथ जैसे कपड़ा धुलते हैं, सोप लगाते हैं, धुलने के बाद पानी डालते हैं तो सोप के साथ साथ में गंदगी उसके साथ बह जाती है। क्यों बह जाती है, क्योंकि ये जो गंदगी का पार्टिकल था एल्किल के साथ बॉन्ड में आ गया था और उसका बॉन्ड इतना इनफ स्ट्रांग था कि ब्रेक नहीं हो रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ पानी हम फ्लो करेंगे तो गंदगी इस एल्किल समूह के साबुन के फेन के साथ बह जाती है और कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो बेसिकली मैं फिर से समराइज कर दूं, क्या होता है कि जैसे हमने इसको वाटर में डाला, ये आयनाइज हो गया, ठीक है, ये आयनाइज हो गया तो सोडियम का काम तो हमारा खत्म, ठीक है। अब बचा हमारा एल्किल ग्रुप। इस पे देखें तो एक एल्किल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्किल ग्रुप वाटर से दूर रहता है ना, क्यों, क्योंकि वो ये हाइड्रोफोबिक होता है और फैट लविंग होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाटर के पास रहता है, तो वाटर के पास रहेगा तो वाटर से कंबाइन रहेगा। और एल्किल ग्रुप में जो गंदगी होती है इसके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और धूल के कण या फिर फैटी एसिड जो उसके सेंटर में आके फंस जाते हैं, उसके बाद इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और जैसे ही उसके बाद हमारा मतलब साबुन लगाने के बाद या फिर प्रोसेस हो जाता है, उसका पानी जब फ्लो कराते हैं तो उसके साथ में पूरी चीज मिसल के साथ वो कपड़े के ऊपर से बैठ जाती है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और याद भी रखना है कि जैसे सोप मिक्स करते हैं पानी में तो सोप वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देता है। सरफेस टेंशन कम करने से फायदा क्या होगा कि सोप जो है दूर दूर तक, मतलब कपड़ों के ऐसे पार्ट्स में, तो जैसे दो धागे हैं, धागों के इन बिटवीन भी पहुंच जाता है ना। सरफेस टेंशन रहेगा तो अपने सरफेस को वाटर मिनिमम रखने का प्रयास करेगा और दूर तक नहीं जाएगा। जबकि सरफेस टेंशन अगर कम हो जाएगा तो अपने सरफेस को वो फ्री कर सकता है और बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो सोप डालने से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जा रहा है, तो इससे इन बिटवीन थ्रेड्स या फिर धागों के बीच में भी सोप पहुंच जा रहा है और अच्छे से क्लीनिंग एक्शन कर रहा है। तो आई होप आपको सोप की क्लीनिंग एक्शन पूरी समझ में आ गई है। और बस एक टॉपिक है डिटर्जेंट, वो लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का है। उसका जो पूरा मतलब साबुन और साबुनीकरण को मैंने लगभग छोटी छोटी वीडियोस में पूरा इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। डिटर्जेंट 2 मिनट का फॉर्मूला है और उसका
जैसे सोप की लिमिटेशन होती है ना, कुछ काम सोप नहीं कर पाता है, तो उसी के लिए डिटर्जेंट बने थे। बस वो क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।